हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2025 में आपके कितने स्कोर पे कितनी रैंक आने वाली है और कितने स्कोर तक आपका सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट ईयर की हम बात करेंगे 2024 में कितने स्कोर तक बच्चों को सीट मिला था और कौन से स्कोर पे क्या कॉलेज मिला था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करना है। बेसिकली मैं इससे राजेश कुमार, जो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर से हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस, उसके साथ ही साथ एम्स बीएससी नर्सिंग की अपडेट दे रहे हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में दिखाएंगे कि लास्ट ईयर के जो 2022, 2023, 2024 के बारे काउंसलिंग रिजल्ट थे, जो हमारे पास बच्चे काउंसलिंग करवाए थे, उन सब का रिजल्ट क्या रहा और कितना उनका स्कोर था, उनकी कितनी रैंक थी और कौन सा उनको कॉलेज मिला था। सारी चीजें हम यहाँ पे आपको लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो इस तरह से आएगा, जिसमें आपका रैंक है वो मेंशन की जाएगी। ओके, इस तरह से परसेंटाइल फॉर्म में आपका जो है वो मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका स्कोर कार्ड जारी होता है। अब स्कोर कार्ड जारी किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, क्या आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा या नहीं आएगा, उसके साथ ही साथ क्या कैटेगरी रैंक मेंशन होता है या नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपका ऑल इंडिया दे रखा है, क्या आपका कैटेगरी रैंक भी आता है, तो उसकी भी हम बात। तो सबसे पहले हम बात करें आपका रैंक कार्ड। ओके, रैंक कार्ड और रिजल्ट किस तरह से जारी होता है। देखो, इस तरह 2024 का ये आपका स्कोर कार्ड है, रिजल्ट है, इस तरह से आपका रिजल्ट है वो जारी होगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन होगी, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल आएगा, क्या क्या आपका नाम है, रोल नंबर, सारी चीजें मेंशन होंगी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितना किया, यहाँ पे आपका स्कोर नहीं दिया जाएगा, टोटल आपने कितना क्वेश्चन है वो करेक्ट किया है, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। जैसे यहाँ पे आपको देख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल इनका करेक्ट कितना है, 60। ओके, तो इनका स्कोर कितना हुआ, 60 प्लस। प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर है, तो 60 क्वेश्चन इनके करेक्ट है। उसके बाद में इनकी गलत की बात करें तो यहाँ पे आपका इन बच्चे ने 13 रॉन्ग किए हैं, मतलब 13 आपका रॉन्ग किए हैं, तो यहाँ पे 60 + 13। उसके साथ ही साथ इन्होंने 27 ड्रॉप आउट किए हैं, +27, तो लगभग आप काउंट कर लीजिएगा कितना आपका होता है, 40। आपका 100 क्वेश्चन हो गया, तो 100 क्वेश्चन आपका टोटल एम्स बीएससी नर्सिंग पूछा था। इस तरह से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, और आपने उसके बाद कितना जो है आपने फिलअप नहीं किया, कितने क्वेश्चंस को छोड़ा। तो लास्ट इन बच्चे ने आपका 27 क्वेश्चन छोड़ा था, इसने अटेंड किया था लगभग 73 क्वेश्चन। ओके, 73 क्वेश्चन इन्होंने अटेंड किए थे, जिसमें इनके 60 सही थे। ओके, 60 सही थे, 13 गलत थे और 27 इन्होंने छोड़े। तो इनका स्कोरिंग कितना हुआ, इनका टोटल जो स्कोर हुआ था वो हुआ था आपका 60 माइनस आपका नेगेटिव मार्किंग 13, इनका नेगेटिव मार्किंग था, तो प्रत्येक आपका 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो 4 इसका माइनस मान लीजिए, मतलब इसका 55.55 के आस जो है इस बच्चे का स्कोरिंग हुआ था। कितना हुआ था, 55.55 के आसपास इसका बच्चे का स्कोरिंग हुआ, और इसकी रैंक कितनी आई थी, 3281 रैंक। ओके, कितना है, 3281 रैंक इस बच्चे का आया था। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा कि 3281 रैंक इस बच्चे का आया था। ये हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट थे और इनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितना स्कोरिंग था, मात्र 55.55। ओके, अब इनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इन बच्चे का आपको दिमाग में आ रहा हो कि यार ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है, इसके 55 प्लस आए थे, क्या इसको सीट मिला था या नहीं मिला था। तो यहाँ पे इजिली आप देख सकते हो रैंक कितना है इस बच्चे का, रैंक है इस बच्चे का 3281। अब चलिए, इसकी हमारे काउंसलिंग की टीम के स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे इनको पहले राउंड की हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एम्स नर्सिंग का सीट अलॉटमेंट है, पहला ये राउंड है, फर्स्ट राउंड आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट राउंड मेंशन किया गया है। इनका रोल नंबर आप मिला सकते हो और इनकी रैंक 3281 इनकी रैंक है। इनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, तो इनको पहले ही राउंड में कौन सा कॉलेज मिला, मंगलागिरी का कॉलेज मिला था। तो ये साउथ का कॉलेज था, तो हम लोगों ने इसके लिए अपग्रेड लगाया। अपग्रेड लगाने पे सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकंड राउंड का रिजल्ट था इनका, और इनको सीट है लगभग 3281, वही रैंक है, और इसको सेकंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिला, यहाँ पे देख सकते हो एम्स कल्याणी का सीट इन बच्चे को मिल चुका था। अब ये किस कैटेगरी के थे, ये थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट थे, ईडब्ल्यूएस का इनके पास सर्टिफिकेट था, तो उसका आपको बेनिफिट मिला। और इसके कितने स्कोरिंग थे, 55.55 पे सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी फर्स्ट राउंड में मंगलागिरी, सेकंड राउंड में एम्स कल्याणी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो काफी आपको कट ऑफ बताई जा रही होगी 90 प्लस, 80 प्लस, 75 प्लस या 60 प्लस या इस तरह, तो वो सब गलत है, क्योंकि वो सब चीज बताई जा रही है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो सही चैनल को चुने और सही काउंसलर के साथ अपनी काउंसलिंग करवाएं। ओके, अब यहाँ पे दूसरी हम बात करेंगे, दूसरे बच्चे का कितना रैंक था। ये एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट थे। अब इनने क्या किया, इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने पूरे 100 की में से 100 क्वेश्चंस अटेंड किए, 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेंड किए। अब इनका कितना, 58 उसमें से सही था, कितना सही था, 58 इनमें से सही था।
टोटल रॉन्ग कितने में 42। अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा की, 42 इन्होंने नेगेटिव मार्किंग की, और ये एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट थे। ओके, अब यहाँ पे इनकी रैंक कितनी हुई, इनका आप मान सकते हो 58 के स्कोर और 42 इनका नेगेटिव मार्किंग, तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि 10 इनका, 11 इनका लगभग माइनस हो चुका था, मतलब 11 से 12 इनका माइनस हो चुका था, 12 नंबर के आसपास इनका माइनस हो चुका, क्योंकि 1/3 आप मान के चलोगे तो 30 का आसपास ये, और लगभग आप मान सकते हो कि 13 से 14 प्लस इनके, 13 से 14 इनका नेगेटिव हो गया। मतलब यहाँ पे आपका 58 नंबर इनका सही हुआ, तो 58 नंबर आए, उसमें से आप 14 नंबर निकाल दीजिए, तो लगभग आपका इनका स्कोरिंग कितना हुआ, 44 के आसपास इनका स्कोर हुआ। तो मेरिट लिस्ट में तो इनका नाम आ गया, लेकिन इन्होंने इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के, मतलब 44 के एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला था लास्ट ईयर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हो। और यदि किसी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवाना तो 799 चार्जेस में सारा प्रोसेस है। जैसे आपका अपलोड हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना, उसके बाद आपको रिजल्ट डाउनलोड करके देना, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद पूरा चॉइस फिलिंग, किस राउंड में कितना रैंक जाएगा, कट ऑफ, सारी चीज़ें आप हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। उसके साथ कोई भी करेक्शंस होंगे तो वो करेक्शंस हमारी टीम आपको वापस सही करके देगी। उसके साथ ही साथ आपका पूरे एक हफ्ते में एक आपका ऑनलाइन सेशन लिया जाएगा, जूम मीटिंग ली जाएगी, जिसमें आपकी कोई भी डाउट होगी, क्वेरी, वो पूछ सकते हो। और अधिक जानकारी दी आपको चाहिए इसके बारे में, तो यहाँ पे आप 5 साल की एक्सपीरियंस के टाइम अपने काउंसलिंग करवाइए, ताकि आपका 1 साल बर्बाद नहीं हो। आप वीडियोस देखोगे, 1000 वीडियोस देखोगे, 1000 बार कंफ्यूज रहोगे कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ऑफिशियल ऑथेंटिक जगह पे आप रुको, वहाँ पे काउंसलिंग करवाए, और जो भी आपको सीट मिलता है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। इस नंबर पे और अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस साल 2024 में कितनी रैंक पे, क्या स्कोर पे क्या रैंक मिला था। तो लगभग यहाँ पे 80 प्लस जिस बच्चे का स्कोर था, तो इसकी रैंक थी 1000 के आसपास। उसके बाद 75 के 80 के आसपास था, तो उसका रैंक था 1500 के आसपास। और जिनका 60 से 70, तो उनका 2500 के आसपास रैंक था। उसके साथ ही साथ 55 से, यहाँ पे जो है लगभग मान सकते हो 55 से लेके कितना, यहाँ पे क्लियरली देखिएगा, 55 से लेके जो 40 एंड 45 के बीच, यहाँ पे मैक्सिमम भीड़ होता है। मैक्सिमम भीड़ कहाँ होता है, लगभग 55 से लेके 45 के आसपास, 45 के आसपास मैक्सिमम भीड़ रहेगा। तो यहाँ पे आपको कितना, इस तरह के आपका 55 की बात करें, 55 टू 60, तो 55-60 रहेगा, तो 4500 के आसपास रैंक रहा था लास्ट ईयर। 55 से 45 के बीच में यदि स्कोरिंग है तो 10,000 के आसपास, और 40 से 45 के बीच में रहा तो 14,000 के आसपास रैंक उनकी बच्चों की रही थी। तो इस साल ये लास्ट ईयर 2024 में ये रैंक रहा था, तो अप्रोक्सीमेट इस साल भी इतना ही रहने वाला है। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया कितनी रैंक पे क्या कॉलेज मिला होगा, तो इसकी भी हमारी पेड काउंसलिंग के लगभग लास्ट ईयर 150 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्टेड हुए थे। उनकी हम आपको कट ऑफ दिखाने वाले हैं कि कितनी रैंक पे उनको कौन सा कॉलेज मिला था, तो लगभग आपको स्कोरिंग भी पता लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम 2023 के बच्चों की बात करेंगे जो 2023 में हमारे पास काउंसलिंग में आए थे। उन बच्चों की बात करें तो उनकी रैंक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 923 रैंक पे फर्स्ट राउंड में इनको एम्स देवघर मिल गया था यूआर कैटेगरी के लिए। जब आपका सीट लगभग 100 से भी कम सीट था, तो 900 रैंक पे इन बच्चों को देवघर मिल गया था। कौन सी कैटेगरी से, तो यूआर कैटेगरी से लगभग थे। इनका स्कोरिंग आप मान सकते हो अंडर आपका 1000 के अंडर आपका इनका रैंक था। ओके, लास्ट हम बात करेंगे 809 पे आपको यूआर कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिला था इन बच्चों को, इनको मिला था गोरखपुर। ओके, उसके बाद इन बच्चों को 452 रैंक पे किन एम्स भोपाल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एम्स ओबीसी एनसीएल के बच्चे को 1628 पे देवघर मिला था लास्ट ईयर 2023 में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी में 454 पे भोपाल मिला। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करेंगे 3000 एससी की बात करें, 3475 में आपको एससी के स्टूडेंट्स को एम्स गोरखपुर मिल चुका था। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपका जो है 1266 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऋषिकेश मिल चुका था। उसके बाद 452 की रैंक और भोपाल मिला। उसके बाद नेक्स्ट 2140 रैंक पे एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को एम्स भोपाल मिल गया था। नेक्स्ट उसके बाद 452 के एम्स भोपाल मिला। नेक्स्ट आपका 1628 पे देवघर मिल गया था। नेक्स्ट आपका 662 रैंक पे 662 के यूआर कैटेगरी को यहाँ पे पैरामेडिकल का है बीबी नगर मिला। 2024 की बात करें, 2024 में यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन राउंड में एम्स गोरखपुर मिला। ओबीसी एनसीएल को 2094 रैंक तक आपको मिला था, लेकिन लगभग स्कोर आएगा होगा 60 के आसपास। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम बात करें ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को 3228 ईडब्ल्यूएस स्कोरिंग रहा 54 के आसपास कल्याणी मिला। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 7362 स्कोरिंग रहा यहाँ पे 48 के आसपास एम्स गोरखपुर मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्कोरिंग 3281 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एम्स कल्याणी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 2191 ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट रायपुर मिला था।
उसके बाद हम बात करेंगे 7148 एससी कैटेगरी को एम्स रायबरेली एससी कैटेगरी को मिला था। उसके बाद 1037 यूआर कैटेगरी को रायपुर के मिले थे। तो ऐसे 200 बच्चों के सीट अलॉटमेंट हमारे पास है जो लास्ट ईयर हमारी पेड काउंसलिंग से थे। ओके, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है बच्चा, जितना भी स्कोरिंग आ रहा है तो आप नीचे स्क्रीन पे नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या इसके लिए 9801 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी जानकारी